हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हमारे भारत देश का एक ऐसा राज्य का नाम बताइए जो राज्य पूरी तरह से नास्तिक विचारधारा पर आधारित हो, जो राज्य के रहने वाले लोग किसी भी धर्म, किसी भी ईश्वर, पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड को नहीं मानता हो। तो आप बोलेंगे कोई ऐसा राज्य नहीं। यानी सभी राज्य जो है किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी ईश्वर पर भरोसा करता है और मानता है। एक तो राज्य तो छोड़िए, एक गांव भी जो है नास्तिक वाला नहीं मिलने वाला है। एक गांव तो छोड़िए, एक घर, एक परिवार भी जो है नास्तिक वाला नहीं मिलेंगे। यानी वो सभी किसी न किसी धर्म और ईश्वर पर भरोसा करते हैं। किसी किसी घर में जो है गिने चुने 1-2%, 0.01% लोग ही जो है नास्तिक मिलने वाले हैं, जो किसी भी ईश्वर, किसी भी भगवान, किसी भी धर्म, किसी भी पाखंडवाद, अंधविश्वास को नहीं मानता हो। 1-2% मात्र, 0.01% साथियों, उतना ही मैं बोल रहा हूँ। पर साथियों, भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है एकदम नास्तिक विचारधारा पर आधारित वाला राज्य। इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। वही तमिलनाडु है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो बयान दिए हुए थे पिछले वर्ष कि जो सनातन धर्म है यह डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना वायरस की तरह है। यानी सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, मच्छर, डेंगू से कर दिए थे। और उन्होंने यही नहीं बल्कि और भी आगे कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समाप्त ही कर देनी चाहिए। यानी सनातन धर्म को जो है ख़त्म करने के बयान दिए हुए थे। इसके बाद उसके ऊपर खूब ज़्यादा मुकदमा चला, उसके ऊपर खूब सुनवाई किया गया। उनको जो है सनातन धर्म का विरोधी आदमी घोषित कर दिया गया। ये साथियों आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान को आप पूरा करते हुए उसका पिताजी दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि उदयनिधि स्टालिन का पिताजी तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन। अब M.K. स्टालिन साथियों पूरी तरह से तमिलनाडु को जो है नास्तिक आधारित जो है राज्य घोषित करने जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के CM अब जो है अपने विधानसभा में एक बिल लेके जाने वाले हैं। और उस बिल में लिखा है कि कोई माथे पर तिलक नहीं लगा सकता है। तिलक कौन लगाता है? ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के लोग जो है माथे पर तिलक लगाता है और दिखाता है कि देखिए भैया हम हिंदू है। हाथ में मोली नहीं बांध सकते हो, मोली बांधने का अधिकार नहीं होगा। ये भी कानून में लिखा हुआ है। ये बिल लेके जाने वाले। इसके बाद आगे लिखा हुआ कि हाथ के जो उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हो। अंगूठी कौन पहनता है? ये ब्राह्मण, हिंदू धर्म वाले लोग। इसके बाद सरनेम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये उस कानून में, उस बिल में साथियों लिखा हुआ है, जो बिल अभी जो है विधानसभा में पेश करने वाले हैं। सरनेम का प्रयोग बहुत ज़्यादा हमारे जो है सनातन धर्म में चलता है। घमंड है अपने आप को जाति पर। कोई लिखेंगे ठग, तो कोई लिखेंगे ब्राह्मण, कोई डायरेक्ट लिखेंगे राजपूत, कोई लिखेंगे सिंह। यानी साथियों ये जाति पर जो है ना बहुत ज़्यादा घमंड है लोगों का। और अपनी जो बड़ा जाति है, वो बड़ा जाति लोग एकदम गर्व से लिखाते हैं ब्राह्मण, गर्व से लिखाते हैं राजपूत। अब साथियों ये सब चीज़ों पर जो बैंड लगने वाला है तमिलनाडु में। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर तमिलनाडु के CM ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो असंवैधानिक तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं या संविधान में ऐसा अधिकार दिया है इस तरह से कर रहे हैं? आखिर M.K. स्टालिन जी करना क्या चाह रहे हैं, उनका मनसा क्या है, सब कुछ समझेंगे। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इस ड्राफ्ट को तैयार कौन किया है। यानी साथियों इसका प्रारूप कौन तैयार किया है, इसका मसौदा कौन तैयार किया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों M.K. स्टालिन के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जो है मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यानी रिटायरमेंट जस्टिस को जो है बुलाया गया। और उसी के अध्यक्षता पे नेतृत्व करने वाले M.K. स्टालिन CM, और अध्यक्षता पर जो बैठक हुई उस बैठक का अध्यक्षता करने वाले नाम का उस व्यक्ति का, उस शख्स का नाम था जस्टिस चंद्रू, जो ये मद्रास हाईकोर्ट का पूर्व जो है जस्टिस रह चुके हैं। और इन्हीं को जो है तमिलनाडु के CM ने थोप दिया
कि आप मुझे एक ड्राफ्ट तैयार करके दीजिए, आप मुझे एक प्रारूप एक मसौदा तैयार करके दीजिए, जिस मसौदा में लिखा हो उसमें कि हमारे तमिलनाडु में जो है कोई भी शख्स कोई भी व्यक्ति जो है माथे पर तिलक ना लगा सके, और जो है उसके लिए नियम और कानून, उसके लिए कौन कौन सी धारा लगेगी और उनके लिए सज़ा कितने साल का होगा, ये सारे कुछ साथियों ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो है तमिलनाडु की सीएम ने चंद्रू जी को थोप दिया, और चंद्रू जी के अध्यक्षता पर जो है पूरी तरह से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और इस ड्राफ्ट जो है पूरी तरह से 610 पन्नों में जो है पूरी तरह से तैयार कर लिए गए। अभी साथियों ये ड्राफ्ट को पूरा तैयार कर लिए गए हैं, और ये 610 पन्नों का जो है रिपोर्ट अब दे चुके हैं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को। अब ये क्या करेंगे एम.के. स्टालिन जी? एम.के. स्टालिन जी इस बिल को लेके, इस ड्राफ्ट को लेके चले जाएंगे कहाँ पे? चले जाएंगे अपने विधानसभा, और विधानसभा में इस बिल को जो है रखेंगे। बिल मतलब क्या होता है? विधेयक, है ना। जब तक कोई बिल विधेयक कानून ना बन जाए तब तक वो बिल ही रहता है, और जब तक वो जो है विधानसभा ना पहुँच जाए, संसद ना पहुँच जाए कोई भी ड्राफ्ट, तब तक वो ड्राफ्ट ही कहलाता है। तो अब ड्राफ्ट जो है कहाँ जाने वाले हैं भैया? तो अब जाने वाले हैं विधानसभा, और विधानसभा में जो है वहाँ पर उस बिल के ऊपर चर्चा होगा, और उस बिल पर जो है जो जो चीज़ लिखे गए हैं, ये 3 चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो है विवादित होने वाला है, ये 3 चीज़, ये 4 चीज़ जिस चीज़ों को सबसे ज़्यादा ये ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को ठेस पहुँचने वाला है, जो काफ़ी लोगों को याहत होने वाला है, ये 4 चीज़ साथियों उस कानून में लिखा गया है कि कोई भी शख्स कोई भी व्यक्ति जो है अब मोली नहीं पहन सकता है, हाथ में मोली नहीं बांध सकता है, 1 माथे में तिलक नहीं लगा सकता है, 2 अब तीसरा में लिखा हुआ है सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सरनेम मतलब राजपूत ठाकुर इस तरह से जो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाथ में जो है अंगुली पर अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। इस कानून में ये साथियों लिखा हुआ है, इस बिल में ये चीज़ लिखा हुआ है। अब ये भैया विधेयक जब पास हो जाएगा तो ये सब चीज़ों पर बैन लग जाएगा। अब आप बोलेंगे क्या ये तमिलनाडु के सभी लोगों के ऊपर ये लागू होने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। कहाँ लागू होने वाला है, क्यों लागू होने वाला है, ये 2 चीज़ को पहले समझिए। ये जो नियम और कानून जो लागू होने वाला है ओनली फॉर जो है स्कूल में लागू होने वाला है, ठीक। ये जो कानून लागू होने वाला है ओनली फॉर कॉलेज में लागू होने वाला है। ये जो कानून लागू होने वाला है ओनली फॉर जो है यूनिवर्सिटी में जो है ये कानून लागू होने वाला है। आदि साथियों कॉलेज में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट जो हाथ में मोली पहन कर जाते हैं, जो माथे पर तिलक लगा के स्कूल पहुंचते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो पहुंचते हैं माथे पर तिलक लगा के पहुंचते हैं, अंगूठी पहन के जो पहुंचते हैं, हाथ में मोली बांधकर जो पहुंचते हैं, तो ये सारे स्टूडेंट जो है अब ये स्टूडेंट जो है यहाँ पर इस तरह से पहनकर नहीं जा सकते हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये मोली पहन के ना जा सकते हैं, माथे पर तिलक लगा के नहीं जा सकते हैं, सरनेम का इस्तेमाल करके स्कूल नहीं जा सकते हैं, अंगूठी पहनकर जो विद्यालय नहीं जा सकते हैं। यानी साथियों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी स्कूल में उसका यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन है, वो कोई भी शख्स, वो कोई भी विद्यार्थी जो है हाथ में मोली बांधे हुए नहीं रहना चाहिए, हाथ में जो है अंगुली पर अंगूठी नहीं होनी चाहिए, सरनेम का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सरनेम में मतलब साथियों आप मोटा मोटी मान के चलिए वहाँ के जो सरनेम होने वाला है, या अभी तक फिक्स जो है वहाँ से अभी डाटा कुछ निकल के आया नहीं है कि सरनेम वहाँ के विद्यालय के बच्चों का क्या होने वाला है। हो सकता है सरनेम को छुपा रख दिया जाए और सिर्फ जो उसका नाम से ही पुकारा जाए, या तो हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों के पीछे जो है भारती लगा दिया जाए, इस तरह से भी हो सकता है। ये अनुमान, मेरा अनुमान है। लेकिन सरनेम का इस्तेमाल बिल्कुल भी वहाँ पर जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाला है। तमिलनाडु के जितना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, हर कोई विद्यार्थी जो है मोली वगैरह भी पहन नहीं सकता है, माथे पर तिलक लगा के विद्यालय नहीं घुस सकता। और अधिक कोई विद्यार्थी अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गए तो उनके ऊपर ठोस से ठोस करवाया होगा, उनको जेल का भी सलाखों में भेजा जाएगा। ऐसा साथियों ठोस नियम और कानून जो है अब तमिलनाडु की सरकार जो है
बनाने जा रहा है। ये बिल जो है ले जाके अब जो है तमिलनाडु के विधानसभा में पेश करेंगे, इसके बाद ये कानून बन जाएंगे। अब मेन चलते हैं इसके ऊपर हम, आखिर ये नियम और कानून को आखिर ये बना क्यों रहे हैं। सवाल उठता है आखिर जो है सीएम एम.के. स्टालिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष तमिलनाडु में जो है एक विद्यालय में जाति के आधार पर खूब ज़्यादा एक शख्स को टॉर्चर किया गया, यानी जाति भेदभाव के अनुसार से वहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हो गया और उससे बहुत बड़ी घटना घट गई। और उसी घटना को लेकर कहा कि अब जो है विद्यालय में पढ़ने वाले सभी लोग कोई भी धर्म, किसी भी जाति को छुपा कर रखा करो। अगर ये धर्म और ये जाति को अगर विद्यालय में कोई दिखाने का प्रयास करता है तो इससे क्या होंगे, और भी युद्ध होगा और इससे लड़ाई होगा। एक दूसरे को लगेगा कि ये उच्च जाति का, ये छोटी जाति के, एक दूसरे का जो है मानसिक में जो है एक ये चेतना उभर के आएगा कि ये बड़ी जाति का है, हम छोटी जाति का है। तो ये छोटी जाति और बड़ी जाति का जो विचारधारा जो दिमाग में घूमता है, इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए जो है तमिलनाडु के सरकार ने इस कदम को उठाया है। और कोई भी वहाँ पर धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए जो साथियों तमिलनाडु के सरकार ने जो है ऐसा कदम उठा रहा है। और जानबे करते हैं कि तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, पेरियार रामास्वामी। जो पेरियार रामास्वामी जो कहते थे कि भगवान मूर्ख है और भगवान को मानने वाला महामूर्ख है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर गूंगा है, बहरा है, अंधा है। और उसी के विचारधारा को जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मानते हैं। और वहाँ किसी भी धर्म, अरे एक सही बात है साथियों, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है ना धर्म वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, जाति के से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और विद्यालय में जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। जातिवाद, कास्टिज्म जो है विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बहुत ज़्यादा चलता है। तो मोटा मोटी साथियों तमिलनाडु के सीएम जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ही ऐसा कदम उठाए हैं। और पाखंडवाद, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए ही जो है ऐसा कदम उठाए हैं। वहाँ के सरकार का मानना है कि पूरा तमिलनाडु के लोग जो है साइंस पर आधारित हो, साइंस को माने, किसी भी चमत्कार पर विश्वास ना करे। इसलिए साथियों तमिलनाडु के सरकार ऐसा कदम उठा रहे हैं। बाकी बात इन सब विषय पर आपको क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि तमिलनाडु की सरकार सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।